बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। दोस्तों, आपको बहुत रिक्वेस्ट की मैंने कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को डाउनलोड ना किया करें, वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को कोई असर नहीं हो रहा। असल में देखें, एक लड़के का कल मुझे मैसेज आया और उस मैसेज के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। उससे मेरे ही स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर जी, लगता है कि आपने पैसे कमाने हैं, इस दफ़ा आप इसलिए वीडियोस स्पीड के साथ अपलोड नहीं कर रहे अपने चैनल पे। आप कहते हैं कि हमारे पास आ जाए बच्चा, ऑनलाइन पढ़ ले या फिज़िकल पढ़ ले, इस वजह से आप वीडियोस अपलोड शायद नहीं कर रहे। देखें, उसका जवाब मैं आपको देता चलूँ कि अगर तो मैंने ये सोचना होता कि मैं अगर चैनल पे बनाऊंगा तो मेरे पास स्टूडेंट कम आएंगे, जैसा कि अक्सर लोग सोचते ही हैं, एकेडमीज़ वाले अक्सर सोचते हैं कि अगर चैनल बना लिया, उस पर सारी वीडियोस डाल दी, तो फिर हमारे पास जो है स्टूडेंट नहीं आएंगे। ये चीज़ अगर मैं सोचता तो मैं फिर अपनी जो 900 वीडियोस अभी तक बना चुका हूँ, बुक 1 यानी पिछला जो कोर्स है वो सारा ही मैंने ऑलमोस्ट बनाया, तो फिर मैं वो भी ना बनाता। हाँ, अलबत्ता अगर आप कह रहे हैं कि अभी मैं ये सोच रहा हूँ, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है। असल में होता क्या है कि जब आप एक वीडियो बनाते हो ना और उसकी समझ लें कि 10-12 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, तो उसका इतना इशू नहीं होता। उसकी तीनों जो लाइनें हैं ना वो ग्रीन में होती हैं, अप पे जाती हैं। वो मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको क्या चीज़ होती है, तो फिर इशू नहीं होता। अगर डे बाय डे आपकी एक वीडियो आ रही है और वो मुसलसल नीचे है, एक वीडियो आई वो भी नीचे, उसके व्यूज़ कम है, उस पर लाइक इतना नहीं है, वो भी नीचे है, अगली वीडियो फिर नीचे, उस तरह की 10 वीडियोज़ बना लें, ठीक है। वो 10 वीडियोज़ क्या करेंगी, वो आपका बहुत नुकसान करेंगी चैनल का, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो रिकमेंडेशन है ना, यूट्यूब जो कोई नया बंदा अगर सर्च करे, कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहे, तो उसको वो मेरा चैनल दिखाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जब वीडियोस डे बाय डे डाउन जाती जाएंगी तो वो चैनल प्रमोट करना कम कर देगा, ठीक है ना। पहले अगर 100 बंदों को वो भेजता था मेरी वीडियो, अब वो क्या करेगा, 70 को भेजेगा। मज़ीद और इस तरह की वीडियोज़ में अपलोड करूँगा जो मुसलसल नीचे जाएंगी, तो वो क्या करेगा, 50 पे ले आएगा। और इसके साथ साथ वो मेरा एक और नुकसान करेगा यूट्यूब, वो ये करेगा कि अगर 1000 व्यूज़ पे मुझे वो, अगर मिसाल दे रहा हूँ कि $1 देता है 1000 व्यूज़ पे, तो जब वो देखेगा कि इसकी जो है ना लाइक नहीं कर रहे लोग, देख नहीं रहे, 2 मिनट पे छोड़ रहे हैं, 18 मिनट 20 मिनट की वीडियोस को ये 2 मिनट 2.5 मिनट पे छोड़ देते हैं, तो व्यूज़ भी कम है, तो वो क्या करेगा, मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो रेट है ना, जो मुझे उसने पैसे देने हैं, वो कम कर देगा। 1000 व्यूज़ पे अगर $1 दे रहा है, तो फिर थोड़े दिनों बाद वो 1000 व्यूज़ पे मुझे 0.70 यानी 70 सेंट देने शुरू कर देगा। उसके बाद फिर वो 50 पे आ जाएगा, और उसके बाद वो आस्ता आस्ता सूखी रोटियां छान बुरे पे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो ये नीचे आता जाएगा और अभी बहुत नीचे आ गया है, ठीक है, इन वीडियोस की वजह से। इसलिए मैं वीडियोस बनानी, देखें, अगर वीडियोस आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आप सिर्फ ये ना सोचा करें कि सिर्फ हमने वीडियो देखनी है फ्री में। देखें, पाकिस्तानी कौम जो है ना, इसको अगर फ्री में आप दे देना चीज़, तो ये भाग कर लेगी, इतना रश पड़ जाएगा कि आप उसकी सोच होगी, ये बहुत सस्ती दे दें, ठीक है। 1000 वाली चीज़ आप लगा लें जी 50 रुपये की, तो देखिएगा ये आपका तोड़ के, दुकानें तोड़ के आपसे ले जाएंगे। यही हुआ था ना, कराची में भी एक स्टोर खुला था, उसने बहुत ज़्यादा सेल लगाई थी, उस स्टोर को तबाह करके रख दिया इन्होंने। तो यही चीज़ हमारे पास भी है। अगर आपको मैं बोलूँ, मैं फ्री कोर्स, फ्री है यूट्यूब, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो। यही चीज़ जब आप इधर आके मुझे 25-30 हज़ार रुपया देंगे ना, फिर आप डेली पढ़ेंगे भी, फिर आप जनाब दिल लगा के पढ़ेंगे, मेरी फ़ीस भी टाइम पे देंगे, फिर सारा कुछ ही होगा, ठीक है ना। अब आपको फ्री में अगर मैं इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की एजुकेशन दे रहा हूँ, तो उसके बावजूद आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कर दें वीडियो, ठीक है। अब क्या होता है, 1000 व्यूज़ देती है ना वीडियो, एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें लाइक सिर्फ 50-60 होते हैं। भाई देखी तो 1000 बंदे ने है ना, तो फिर लाइक सिर्फ 50 क्यों हैं। अब लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो यूट्यूब प्रमोट करता है, बेशक उसके व्यूज़ कम हो, लेकिन अगर लाइक भी ज़्यादा है ना, तो फिर वो वीडियो क्या करता है, लोगों को उसको समझ आती है। एल्गोरिदम जो है ना यूट्यूब को वैसा है, वो समझ जाता है कि इसकी वीडियो लाइक हो रही है, इसकी वीडियो लोग कम देख रहे हैं लेकिन लाइक हो रही है, वो फिर खुद प्रमोट करता है। अब ना मेरी वीडियो लाइक होती है, ना मेरी वीडियो के जो ये जो टाइमिंग है, ठीक है ना, ये कम है, ठीक है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ये भी कम है, उसके बाद जो RPM है वो भी कम है। अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी, और डेली मैं वीडियोज़ अगर अपलोड करता जाऊँगा, फिर क्या होगा कि यूट्यूब मुझे बहुत कम पैसे देने शुरू कर देगा। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इसको आप लोग नहीं समझ रहे।
तो मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बात समझ आ जाए। चलिए चलते हैं। चलें जी, पहले चलते हैं। ये कोरियन पेन चैनल है, ये मैं कंटेंट में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख लें, ये मेरी कल वाली वीडियो है चैप्टर नंबर 7 की तितकी और इल की। ये देख लें जी, ये 371 सिर्फ व्यूज़ आए हैं और ये 14 मिनट की, पौने 15 मिनट की वीडियो है, जिसमें से लोगों ने सिर्फ 1 मिनट और 55 सेकंड ये एवरेज में देखी है। सिर्फ 2 मिनट भी कंप्लीट नहीं देखी, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि हर बंदे ने सिर्फ 2 मिनट देखी है। यहाँ पे ये बात होती है कि अगर किसी ने 10 मिनट भी पूरी देख ली है, 14 मिनट भी देख ली है, लेकिन बाकियों ने 50 सेकंड पे छोड़ दी है, किसी ने 40 पे छोड़ दी है, तो ये एवरेज आ जाती है 1 मिनट और 55 सेकंड। अब ये 4.2 का मतलब है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यानी अगर 100 बंदों को यूट्यूब ने मेरी वीडियो रेकमेंड की, उसमें से सिर्फ 4.2 बंदों ने मेरी वीडियो देखी है, यानी ये टोटली नीचे आ रहा है। ग्रे वाला जो ग्राफ है वो देखें, एरो नीचे है, इसका मतलब ये डाउन है। दूसरा भी एक और डाउन है, सिर्फ टिक लगा हुआ है 4.2 पे, यानी ये 2 डाउन है, एक ठीक है, तो इसका मतलब ये डाउन है। इसी तरह नीचे वाली वीडियो जो है, ये देखें, एक ठीक है, 2 ठीक है, एक डाउन है। उससे नीचे हम आते हैं, ये देखें टोटली डाउन जा रही है, सिर्फ 2.21 मिनट ये चली है, 12 मिनट की वीडियो और सिर्फ 688 इसके व्यूज़ हैं। और नीचे चलते हैं, ये देखें जी, ये भी डाउन है, 2 एरो डाउन है, एक एरो ऊपर है, ये भी डाउन ही हुई, एक मिसाल दी। उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, ये भी डाउन है, एक इसका सिर्फ टाइम थोड़ा सा ठीक है। फिर ये वाली वीडियो देखें, ये भी टोटली डाउन है और बहुत ही डाउन जा रही है, ये सही है, ग्रीन इसमें कोई भी नहीं था। उसके बाद नीचे आ जाएं, चैप्टर नंबर 4 वाली वीडियो, ये देखें, ये भी 2 डाउन है, एक ग्रीन है। उसके बाद उससे नीचे आ जाते हैं, ये देखें टोटली डाउन है। तो इस तरीके से डाउन वीडियोस अगर जाएंगी तो भाई फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं वीडियो बनाने का। दूसरे अब आते हैं दूसरे चैनल पे, जो कि है कोरियन पेंसिल। अब देख लें, इसके सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 2619 सब्सक्राइबर हैं। इसके कंटेंट में आता हूँ मैं, और यहाँ पे देखें, ये वीडियो मैंने 6 घंटे पहले अपलोड की थी, ये अभी थोड़ी सी ग्रूम होगी, अभी डाउन ही है। उससे पिछली वीडियो तीनों ग्रीन, ठीक है, तीनों ग्रीन होने चाहिए। उससे पिछली वीडियो 2 ग्रीन 1 डाउन, ठीक है जी। उससे पिछली वीडियो तीनों ग्रीन। उससे पिछली वीडियो 2 ग्रीन 1 डाउन। उससे पिछली तीनों ग्रीन, ठीक है। उससे पिछली तीनों ग्रीन, ठीक है। उससे पिछली तीनों ग्रीन, ठीक है जी। उससे पिछली देखें, ये देखें जी, ये भी ग्रीन है, और उससे पिछली देखें, ये भी ग्रीन है। अब यहाँ से हिसाब लगा लें कि मेरा कोरियन पेन चैनल जहाँ पे 1.25 लाख सब्सक्राइबर है, उससे तो फिर कोरियन पेंसिल ठीक है, जो कि बिल्कुल नया चैनल है। तो आपने देखा जनाब, ये सीन है। और देखिए आपने कोरियन पेंसिल चैनल, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2600-2700 सब्सक्राइबर हैं, उसके व्यूज़ अगर 250-300-400 आ जाते हैं, और मेरा 1.25 लाख जो सब्सक्राइबर है वो मुझे सिर्फ दे रहा है 1000-1200 भी रख लें, तो उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इतना छोटा चैनल इतने अच्छे व्यूज़ दे रहा है, और सारे के सारे आपने देखा ग्रीन में जा रहे हैं, वो यहाँ पे क्या है, कोरियन पेन चैनल पे इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद ये नीचे डाउन जा रहा है, तो उसमें अब ये नुकसान होगा आपका कि देखें वीडियोस तो और भी लोग बना रहे हैं। मैंने देखा यूट्यूब पे 2-3 चैनल वाले वीडियोस बना रहे हैं। अब वो भी ज़ाहिर बात है मेहनत कर रहे हैं, वो भी टीचर हैं, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बात आती है यहाँ पे समझने की। आपको समझ किसकी लगती है? आप लोग कहते हैं सर आपकी सही समझ लगती है। यार अगर मेरी समझ लगती है तो ठीक है, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो कम से कम आप इतना तो करोगे, आप मुझे प्रमोट करो, मुझे सपोर्ट करो। अब इस सिचुएशन में अगर आप वीडियोस इस तरह के करेंगे, व्यूज़ नहीं देंगे, तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा या बहुत स्लो करूँगा। आगे जब हो जानी है कुरंदाजी, फिर तो मेरे पास टाइम ही नहीं होना, फिर तो मेरे पास मेरे बच्चे आ जाने सारे, फिर तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकूँगा, फिर तो और ज़्यादा स्लो हो जाएगी स्पीड। ये सही टाइम था, अगर आप मुझे सपोर्ट करते ना, इस वक्त तक मैंने कोई 20-25 चैप्टर क्लियर कर देने थे, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जानी थी। आपके लिए ही वो मैंने इतना महंगा लैपटॉप लिया है, और उसका क्या फ़ायदा है कि जब आपने व्यूज़ ही नहीं देने। अब उससे बेहतर मैं कोई और चैनल ओपन कर लूँ, उस पर मेहनत कर लूँ। यकीन माने इतनी मेहनत मैं किसी और चैनल पे करता है इस वक्त तक, मैं माशाल्लाह लाखों रुपये महीने का कमा रहा होता है। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन उसका कोई सिला शिला नहीं है। उसकी रीज़न ये, 100 अगर बच्चे मुझे 100 सब्सक्राइबर डेली मिलते हैं ना, उसमें से 15 लोग मुझे अनसब्सक्राइब भी करते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कोरियन ज़बान सीख ली है, कईयों ने पास कर लिया है, अनसब्सक्राइब करो सर को। अब क्या करना है, रोज़ मुंह उठा के वीडियो बना देता है, अनसब्सक्राइब कर दो, इसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। यकीन माने ऐसे ऐसे लोग हैं। मुझे एक बंदा मिला 2000
2021 की बात है, 2021 की बात है, मेरे पास आया, मुझे बोलने लगा सर जी बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मुझे आप पढ़ा दें। मैंने कहा यार अब मेरी तो इतनी फ़ीस है, आप मुझे दे दें। उसने बोला सर जी यकीन माने, बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया कि सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, यकीन माने मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किलों से इधर आया हूँ और यहाँ पे फैसलाबाद का था, ठीक है। और मैं आपको ये है कि आपसे वादा है, ज़मीनें शमीनें हैं हमारी, लेकिन ये है कि फिर वो बेच के ना, ज़ाहिर बात है अगर पास हो गया बाहर जाऊँगा तो उस वक्त आपको आपकी डबल फीस दूंगा। मैंने कहा यार तुम इतने माशाल्लाह, ठीक है आपको मैं समझ गया हूँ, आपके अच्छे तरीके से आप मेहनती हो, चलें पढ़ें, आप मुझे फ़ीस ना दें। नहीं नहीं नहीं, आपको फ़ीस दूंगा, आपकी जितनी फ़ीस है मैं डबल दूंगा, बस एक दफ़ा पास हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे माइंड में नहीं था कि मैं उससे फ़ीस लूँ, मैंने कहा यार गरीब बंदा है, दो वैसे पढ़ रहे हैं, ये साथ में बैठ जाएगा। अब उस बंदे को मैंने दिल लगा के पढ़ाया जैसे बाकी पढ़ रहे थे। उसका जिस दिन पेपर हुआ तो उसने मुझे पास होने के फ़ौरन बाद कॉल की, सर जी मैं पास हो गया हूँ। वो मैंने कहा यार मुबारक हो आपको। सर आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आया, सर जी मैं घर जा रहा हूँ, बस आपकी सारी मेहनत है, आपने बहुत मेहनत कराई। अब मुझे वो आ गई बात याद, ठीक है जी, मुझे बात याद आ गई। मैंने कहा यारा एक वादा किया था तुमने, तुमने बोला था कि सर जी आपकी फ़ीस डबल दूंगा अगर मैं पास हो गया तो। अच्छा जी, उसने बोला हाँ हाँ सर करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो मैं रास्ते में हूँ, बाद में करेंगे। अब उसने वो घर चला गया, फैसलाबाद का था, चला गया जी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार मर्जी है इसकी, फ़ोन करता है नहीं करता, यकीन माने एक दो दफ़ा फिर मैंने ट्राई भी की, मैंने कहा देखते हैं क्या कहता है। उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मज़े की बात बताऊं, जो बंदा दूसरों के साथ ऐसा करता है, ये नहीं मुझे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बाद मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका कितना नुकसान हुआ है, वो अभी भी इधर है, उसका वीज़ा नहीं आया, वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है। अगर टीचर की दुआ लेता, ठीक है, तो इस वक्त बाहर होता, सही है। और देखिए मैंने दिल से उसे बुरा खुद ना भी करना चाहूँ, एक मिसाल है, मैं उसको ना भी बुरा कहना चाहूँ, लेकिन वो तो देख रहे हैं ना, तो भाई वो एक्सपायर हो गया। मज़े की बात बताऊँ, उसका मुझे फ़ोन आया आज से कोई तकरीबन थोड़ा सा पहले की बात है, 1.5 महीना, सर जी आपने आप मुझे माफ़ कर दें, दिल से माफ़ कर दें, मैंने आपको बोला था लेकिन मैंने वो नहीं किया था, मैंने आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मैं फिर बाहर नहीं जा सका। मैंने कहा यार ये तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मुझे ये बात याद आ गई कि लोग जो है ना, हम पाकिस्तानी लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाद में अनसब्सक्राइब भी आप करते हैं, ठीक है। अब वीडियोस देखें, बहुत सारे लोग या यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, आप उनकी वीडियोस देख लें, अगर आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल देखें। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो कि रियली डिज़र्विंग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मेरे से पढ़ के, मेरे चैनल से पढ़ के वो लोग पास भी हुए हैं, बाहर भी जाते हैं। इस साल भी इंशाल्लाह कुरानंदाज़ी होगी तो लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाकियों की वजह से ना वो भी ख़राब होते हैं। वो लोग दिन रात मेरी वीडियोस को देखते हैं और पढ़ते हैं, और अल्लाह खैर करे वो डिज़र्विंग है तो वो बाहर भी जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि बाकी के लोग जो हैं, जो वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, जो डिज़र्विंग नहीं है, बस हमें शुगल में लगे हुए हैं, तो वो उनकी वजह से वो लोग भी ख़राब होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि दूसरों का, और कुछ नहीं तो दूसरों का ही भला कर दें भाई, क्योंकि वीडियो अगर देखेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा। अदरवाइज़ यार मुझे क्या ज़रूरत है, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 4-5 घंटे खपना पड़ता है। वो खपने के बाद मैं अगर देखूं मेरे सिर्फ 200 व्यूज़ आए हैं, लाइक सिर्फ जनाब 2 लाइक हैं, 5 लाइक हैं या 10 लाइक हैं, तो भाई समझें इस बात को। अगर तो वाकई पढ़ना है तो चैनल की वीडियोस को कंप्लीट देखें, अदरवाइज़ यार मैं फिर कोई और वीडियो बनाता हूँ। अब मुझे अगर 3-4 मिनट ही देने हैं आपने, तो फिर मैं 18 मिनट की वीडियो क्यों बनाऊँ, मैं 20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो क्यों बनाऊँ, मैं फिर कोई 5 मिनट की वीडियो बनाऊँ, वो भी 1.5-2 मिनट चल जानी है एवरेज व्यू में, तो फिर मैं वो वाला काम करता हूँ, वो चलती है बल्कि, तो उसमें मेहनत नहीं है, उसमें आधे घंटे में 1 घंटे में वीडियो बन जाती है। इधर से वोकैबलरी उठाई वीडियो बना दी, ग्रामर के एक पार्ट लिया उस पर वीडियो बना दी, तो वो फिर ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके पूरी वीडियो बनाऊँ 40 मिनट की, 30 मिनट की। तो देखिए मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जो बंदा अच्छा काम करता है उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए। और भी लोग वीडियो बना रहे हैं, चेक करें, अगर उनकी वीडियोस अच्छी है उनकी वीडियोस देखें, अगर मेरी अच्छी लगती है तो भाई सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, ठीक है ना। हाँ, एक बंदा मुझे कहता है कमेंट में, क्या सर जी आपको लोगों की दुआएं, किसी एक की भी दुआ लगी या पता नहीं किधर निकल जाएंगे। भाई मेरे दुआओं से काम नहीं चलता होता, सपोर्ट भी चाहिए होती है। दुआएं आप देते हैं उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, मेरी अगर कपड़े की दुकान है, वहाँ पे एक मैं मुलाजिम रख दूँ, अब शाम को जब वो जाने लगे, अगर दिहाड़ी पे है और मुझे बोले, या महीना मेरे पास काम करे, सैलरी मैंने उसकी रखी जी
15-20 हज़ार या 30 हज़ार। जब सैलरी का टाइम है, बेशक शाम को मैं वो दे रहा हूँ या महीने बाद दे रहा हूँ, मुझे वो बोले सर जी मेरी सैलरी, मैं कहूँ यार बस दुआएं ही हैं तेरे नाल, जा चला जा। वो तो मेरा सर फाड़ेगा, कहेगा मैं घर जाके बच्चे को दुआवां खिलवानियां ने। ठीक है, तो बात को समझा करें। सपोर्ट आपको, मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, आप सबको कह रहा हूँ सपोर्ट करना है तो भाई तभी मैं वीडियोस बना सकता हूँ। अदरवाइज जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, तो जो मेरे चैनल का जो आरपीएम है और सीपीएम है सारा कुछ नीचे आ रहा है, तो उस तरीके से तो भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात को समझें और मेरी बातों का बुरा ना बनाइएगा। मैंने आपको अपना समझा है तो आपके साथ ये बात शेयर की है, हो सकता है आप इस बात को समझ जाएं। अदरवाइज़ मेरे अगले जो जितने भी चैप्टर हैं उनकी वीडियोस आपको कोरियन पेंसिल चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।